दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर गुमला से। डायन बिसाही का आरोप लगा। एक ही परिवार के 3 लोगों की नृशंस हत्या। गुमला थाना क्षेत्र के लूटो गांव में डायन का आरोप लगा। शनिवार की रात एक ही परिवार के 3 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर नृशंस हत्या कर दी गई। मृतकों में सास, ससुर और बहू शामिल हैं। वहीं कमरे में सो रहे 2 मासूमों को आरोपी ने छोड़ दिया। हत्या का आरोप मृतक के भतीजे पर ही लगा है। देर रात आरोपी ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि तीनों ही तंत्र मंत्र कर मेरे परिवार को बर्बाद करना चाह रहे थे। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह से मिला झारखंड के नेताओं का प्रतिनिधि मंडल। झारखंड के एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने सर्वदलीय शिष्टमंडल के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। झारखंड की सर्वदलीय समिति केंद्र सरकार पर जातिगत जनगणना को लेकर दबाव बनाएगी। सरना धर्म कोड का प्रस्ताव विधानसभा की पूर्व में आहूत विशेष सत्र में पारित किया गया था। आपको बता दें कि प्रतिनिधि मंडल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी शामिल हुए। ओडिशा और आंध्र प्रदेश से टकराया साइक्लोन गुलाब। चक्रवाती तूफान गुलाब आंध्र प्रदेश के तट से रविवार शाम लगभग 7 बजे टकराया। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। यहाँ तट के किनारे एक नाव तूफान से टकरा गई। उसके बाद 5 मछुआरे लापता हैं। पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये सभी मछुआरे एक नाव में सवार होकर शाम के समय वापस लौट रहे थे, तभी उनकी नाव तूफान से टकरा गई। इससे पहले मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों और ओडिशा के दक्षिणी इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। झारखंड में कोरोना के कुल सक्रिय 82 मरीज। रविवार को हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार झारखंड में कुल सक्रिय 82 मामलों में 45 मामले झारखंड की राजधानी रांची में सक्रिय हैं, जबकि जिले में 3 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक कुल 85,786 पॉजिटिव मामले आए हैं, जिनमें 84,152 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। इस दौरान झारखंड में कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। विभाग के अनुसार रविवार सुबह तक झारखंड में कोरोना के 15 नए मामले मिले हैं। रांची से 9, पूर्वी सिंहभूम से 1, हजारीबाग से 1, जामताड़ा से 3 और खूंटी से 1 मरीज शामिल है। झारखंड में कोरोना के कुल मामलों की संख्या अब 3,48,189 हो गई है। झारखंड में कुल 1,45,71,875 सैंपल की जांच की गई है। झारखंड में कोरोना के 82 सक्रिय मामले हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा, पारा शिक्षकों की समस्याओं का निदान 10 दिनों के अंदर। झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने पारा शिक्षकों को खुशखबरी देते हुए कहा है कि पारा शिक्षकों की समस्याओं का 10 दिनों के अंदर समाधान होगा। 10 दिन से अधिक समय नहीं लगेगा। पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली का प्रारूप अब मंत्री पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों को सौंपेंगे। प्रारूप पर उनकी आपत्तियां लेकर उनमें सुधार के बाद ही कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। लंबे समय से 65,000 पारा शिक्षक अस्थायीकरण और वेतनमान को लेकर आंदोलन करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार मॉडल नई नियमावली के तहत बनाई गई है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में विभिन्न रिक्त पदों पर बहाली। झारखंड के 203 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर 479 रिक्त पदों पर अस्थायी नियुक्ति होनी है। इसमें पूर्णकालिक शिक्षिका, लेखापाल, सह कंप्यूटर ऑपरेटर, रसोइया और चौकीदार की बहाली होनी है। इन सभी रिक्त पदों पर महिला अभ्यर्थियों की ही बहाली होनी है। पूर्णकालिक शिक्षिकाओं को नियुक्ति हिंदी, अंग्रेजी भाषा, जी हाँ, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में होगी। चयनित शिक्षिकाओं को 10,000 रुपये प्रति महीने
मानदेय दिया जाएगा। वहीं 3 साल की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने के बाद वेतन में 50% की बढ़ोतरी के साथ प्रति माह दिया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा, नक्सलियों के खिलाफ जरूर जीतेंगे युद्ध। नक्सल समस्या पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उग्रवादी संगठनों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते झारखंड में उग्रवादियों की उपस्थिति मुख्य रूप से पारसनाथ पहाड़, बूढ़ा पहाड़, सरायकेला, खूंटी, चाईबासा, कोल्हान क्षेत्र और बिहार की सीमा के कुछ इलाके तक सिमट कर रह गई हैं। वो दिन दूर नहीं जब इन स्थानों से भी वामपंथी उग्रवाद का सफाया किया जा सकेगा। बीते 24 घंटे में देश में सामने आए कोरोना के 28,326 नए मामले। देश में इस समय कोरोना के कुल मामले 3,36,52,745 हो गए हैं। वहीं इंडिया में सक्रिय मामले 3,03,476 हो गए हैं, जबकि कुल मौतों का आंकड़ा 4,46,918 हो गया है और कुल रिकवरी 3,29,02,351 लोगों की हो चुकी है। जबकि देश में अब तक 85,60,81,527 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। बीते 24 घंटों में 68,42,786 लोगों को कोरोना का टीका लगा है। यह तो पूरे देश का आंकड़ा है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान केरल में कोरोना वायरस के 16,671 मामले सामने आए और 120 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं मिजोरम में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,478 नए मामले सामने आए और 2 मौत हुई हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में शनिवार को कोरोना वायरस के 762 नए मामले सामने आए और 11 लोगों की मौत हुई है। पीएम आवास को लेकर सरकार ने बनाए नए नियम। पीएम आवास योजना के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अगर आपको भी प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुआ है तो आपका यह जानना बेहद जरूरी है कि इसमें 5 साल रहना अनिवार्य होगा, वरना आपका आवंटन निरस्त हो जाएगा। आपको बता दें कि अभी जिन आवासों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज कराकर दिया जा रहा है या जो लोग यह एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे वह रजिस्ट्री नहीं है। दरअसल सरकार 5 साल यह देखेगी कि आपने इन आवासों का इस्तेमाल किया है या नहीं। अगर आप इनमें रह रहे होंगे तभी इस एग्रीमेंट को लीज डीड में तब्दील किया जाएगा, अन्यथा विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए एग्रीमेंट को भी खत्म कर देगा। इसके बाद आपके द्वारा जमा की गई रकम भी वापस नहीं होगी, यानी कुल मिलाकर अब इसमें चलने वाली धांधली बंद हो जाएगी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने खोली जुबिली पार्क का गेट। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने जनता की मांग को पूरा करते हुए रविवार शाम को स्वयं जुबिली पार्क पहुंचे और पार्क के गेट को खुलवा दिया और साफ सफाई का निर्देश भी दिया। अब पार्क पहले की तरह ही खुलेगा, सड़क उसी तरह चलेगा जैसे पहले चलता था, बिना रोक टोक के लोग आना जाना करेंगे। इस कदम से स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता की तारीफ हर कोई कर रहा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, ये जनता की सरकार है, सरकार से बड़ा कोई भी अधिकारी या कंपनी नहीं हो सकता। हर कंपनी को सरकार के निर्देशों को मानना होगा। जनता से बड़ा कोई नहीं है। जन भागीदारी सर्वप्रथम है, इसलिए जनता की मांग पर जनता के प्रतिनिधि ने जनता के साथ आकर जुबिली पार्क का गेट खोलकर जनता को समर्पित किया है। फ्री एलपीजी कनेक्शन के नियमों में सरकार करेगी बड़े बदलाव। उज्ज्वला स्कीम के तहत फ्री गैस कनेक्शन पर मिलने वाली सब्सिडी में बड़ा बदलाव हो सकता है। मीडिया की खबरों के अनुसार नए कनेक्शन के लिए सब्सिडी के मौजूदा स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार पेट्रोलियम मंत्रालय ने 2 नए स्ट्रक्चर पर काम करना शुरू कर दिया है और इसे जल्द जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 1 करोड़ नए कनेक्शन देने का ऐलान किया था, लेकिन अब सरकार OMCS की ओर से एडवांस पेमेंट मॉडल में बदलाव कर सकती है। मीडिया की खबरों के अनुसार 1600 करोड़ का एडवांस पेमेंट कंपनी एक मुश्त वसूलेगी। अभी OMCS एडवांस रकम
EMI के रूप में वसूलती है, जबकि इस मामले की जानकारी रखने वाले खबरों के अनुसार स्कीम में बाकी 1600 की सब्सिडी सरकार देती रहेगी। इस बार ऑनलाइन होगी सीटेट की परीक्षा। सीटेट की परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया की शुरुआत 20 सितंबर 2021 से की जा चुकी है। इस पात्रता परीक्षा के आवेदन की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर 2021 रखी गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE द्वारा केंद्रीय पात्रता परीक्षा के लिए जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक यह एग्जाम अब ऑनलाइन मोड में कराया जाएगा, जबकि इससे पहले यह परीक्षा पेपर पेन मोड में आयोजित की जाती थी। इस पात्रता परीक्षा से जुड़ी अन्य जानकारी पाने के लिए अभ्यर्थी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं।